नाम है कुकुर के, जे ससुरारी में अपन मेहरारू के धन पर रहेला। अरे नाश्ता बनाइबो कि ना? हाँ, अभी बनावे तानी। तनी बार हाथ का जल गइल, लगलो टिप ना चुआवे। हम गरीब घर के बानी, तो एमे हमार कौन दोस्त बा? रोटी के साथे साथे ना सब्जियों ले ले आइए। जी। कौनो गत के सब्जी नहीं खा लागत। हम खाना खा लेते ना, ओकर बाद चल के तनी हमार पैर दबा दिए। अगर ई लड़की हमार बहू बन जाए तो हमार घर के सुधार दही। लतखो कहा बुढ़ाऊ? ओही बेरा से देख रहल बानी, पीछा करत करत हमार घर तक पहुँच गईला। वो लड़कियां अगर घर के बहू बन जाई न, तो शारदा देवी के टक्कर दे सकी। अरे ई तो हर शादी के रिश्ता लेके आयल बाड़े। कहा? इतना जिद भी ठीक ना होला। अरे एक बार मिले में का बुराई बा? हाँ बेटा, एक बार मिलने में तोहार का जाता। दामाद बाबू, धर्म के काम में ना पीछा ना हटल जाला। ए ले। सासू माँ अपना घर में ही नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी ली। हम ही शादी खातिर तैयार बनी। यहाँ के बानी शहर के सबसे बड़ व्यापारी के इकलौती बेटी जिया जी। अगर ये लड़की से विजय बबुआ के बियाह हो जाई तो कितना अच्छा रहे। दूसरा के पेनहल पोशाक देख के मिर्गी धालेला तोरा। माँ जी, हम जानबूझ के ना गिरवनी हा। कुल पहचान गई तब? हम कोनो राजकुमारी ना है। शांत। बड़का लोग की ये पहचाना। ले ला, कबो खाली हाथ ना मिलेला। ले ला। अब जल्दी से ना शादी के दिन बार निकलवाई। ये शादी बहुत ही साधारण तरीके से होगी। पहले कोर्ट में, फिर मंदिर में। दामाद बाबू भी था जौन लड़की लेके आई रही उ कोनो बुरा नहीं खे का? तो ना ये सब नौटंकी हवे। हाँ, और कोनो राजकुमारी नहीं है, बुझलू? माता जी, करा पहले ई लोगन के पता चले कि हार नकली है, आगे बढ़ के मामला के संभाल ली। सब लोग मिलके रउआ साथे चलने बा। और बेटी हिया? अरे बाप रे बाप, ना। अरे बाप रे बाप। ठीक भीती आगे बढ़ाइले। रहल बात गृह प्रवेश के, ओ तो हम करके रहा। दीदी, हम ही घर में ना राउत देवरानी बन के ना राउत छोट बहन बनकर आई बानी। संध्या दीदी काम करता नहीं, चाय ले ली माँ जी। तोर मेहरार हूँ, हमनी के जियल मुहाल करे बिया और ते कहता टटर कर दई हम। कैसन पता उतरले बनी जिरवा? जब राउर पति और राउर बेटा रउआ साथ नहीं खे तो पराया के बारे में का शिकायत कैल जाओ? रउआ रहते ही ये छोटकी बहोरिया घर के मालकिन हो गईली। तो वो दिन दूर नहीं जब रउआ एक लोटा पानी खातिर बंद कमरा में तरस जाए। पापा। हाँ बेटा। प्रणाम पापा। खुश रह। हाँ, बल्कि होकर जेठानी संध्या बहुत अच्छी लड़की बाड़ी। लेकिन सब गायब हो गए। माता जी, घर के सारा गहना के बात बा, ऐसे थोड़ी ना कोई कबूली।
तलाशी लो कमरे की। जी साहब चला। अरे इंस्पेक्टर साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी छोटकी बहू है ये। कविता जी के पापा जी आए थे कल। अब संयोग देखिए, कल ही चोरी हुआ है इस। भोजपुरी फिल्मों में अभी जो है कई तरह की फिल्में बनाई जा रही है, अलग अलग रिश्तों पे आधारित हो या फिर अलग अलग टॉपिक्स, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, इस तरह की फिल्में हमेशा भोजपुरी में बनती रहती है। और जैसे कि अभी के समय में कई सारी फिल्मों को लेके काफ़ी हाइप देखा जा रहा है। फिल्में तो मतलब बहुत सारी आती है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्रीज़ की हो, भोजपुरी हो, साउथ हो, बॉलीवुड हो, पर अब कुछ ही फिल्में हैं जो अपनी छाप और अपनी जगह बना के मतलब जाती है, मतलब बनाती है दर्शकों के बीच में। अभी इसी तरह की एक ज़बरदस्त मूवी है जिस मूवी को लेके बात करेंगे। फिल्म है दुल्हनिया नाच नचाई। आज तक आप लोगों ने देखा कि सास जो है बहुओं को नाच नचाती रही, लेकिन अब सास को बहुएं नाच नचा रही है। ये चीज़ आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ी ऐसा लगे कि ये तो उल्टी गंगा बह गई। तो हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने कि उल्टी गंगा ही बहती है। उल्टी गंगा इसलिए बहती है क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, अदला बदली होता रहता है। आज आपका है, आपका समय है, आप करना है जो करिए, कल हमारा समय आएगा। इसी तरह की स्टोरी लाइन और काफ़ी रोमांटिक भी फिल्म है, कहें तो पारिवारिक चीज़ों को दिखाई गई है, प्लस जो है उसमें थोड़ी इमोशनल भी है और मतलब काफ़ी हार्ट टचिंग फिल्म है। दुल्हनिया नाच नचाए। अब दुल्हनिया नाच क्यों नचा रही है सास को, ये चीज़ जानना तो ज़रूरी है। अब ज़रूरी है तो जानना तो आपको पड़ेगा और हम बताएंगे ही, क्योंकि ये रिव्यू है और रिव्यू में हम जिस भी फिल्म को लेकर बात करते हैं उस फिल्म से जुड़ी हर एक जानकारी ज़रूर अपडेट करते हैं, बताते हैं आप लोगों से। तो इस फिल्म में कलाकार अंशुमान सिंह हैं और स्मृति सिन्हा, कंचन मिश्रा, सुभी शर्मा भी हैं। मतलब बेस्ट एक्ट्रेस और एक्टर हैं इस फिल्म में। शिवम तिवारी हैं। कहानी पूरी डिपेंड करती है कंचन मिश्रा, सुभी शर्मा और स्मृति सिन्हा के ऊपर, जो इस फिल्म की मुख्य पात्र में हैं। सुभी शर्मा एक नॉर्मल सी लड़की जिनकी शादी कंचन मिश्रा के बड़े बेटे शिवम तिवारी से हुई होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि सुभी शर्मा इतनी शांत स्वभाव की है और कंचन मिश्रा इतनी कड़क स्वभाव की कि उस स्वभाव को हालांकि हम कड़क स्वभाव नहीं कहेंगे, उसे बेरहम स्वभाव कहेंगे, जो इंसान पे रहम नहीं करता है, रहम नहीं दिखाता है। उस तरह के इंसान, एक अकेली बहू जो घर का सारा काम करती हो, सपोज कीजिए अपना खुद का ओपिनियन दे रहा हूँ, एक लड़की जो घर का सारा काम करती हो, अगर उसे किसी काम को करके आप तक पहुँचाने में थोड़ी देर क्या हो गई, जिम्मेदार वो हो गई। चाय में थोड़ी देर हो जाती है कंचन मिश्रा के लिए, तो उनके हाथ पे चाय उधेल लेती हैं कि इतना लेट से चाय लाती है, जल्दी बोली तो अरे उधर वो खाना भी बना रही थी, ये देखो ना भाई, और खाना बनाने के साथ आपके लिए चाय, जल्दीबाजी से कपड़ा धो रही थी, कपड़ा धोना छोड़ के चाय बना रही है। मतलब सुभी शर्मा को काफ़ी परेशान किया जाता है। और कंचन मिश्रा के पति जो हैं राम सुजान सिंह, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ना इनके बेटे कुछ कर पाते हैं। अंशुमान सिंह भी हैं और शिवम तिवारी तो और कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो हाथ से अपाहिज हैं और उनकी बीवी है, उनकी पत्नी है सुभी शर्मा, वो कुछ बोलने से भी परहेज करते हैं कि माँ को तकलीफ़ लग जाएगी। सुभी शर्मा भी ऐसी लड़की हैं जो हर दर्द दुख बर्दाश्त करती हैं और कहती हैं अच्छा कभी तो माँ का जो है दिल बदलेगा हमारे ऊपर। इसी उम्मीद में ज़िंदगी काट रही है उस घर में, लेकिन इस चीज़ को देख करके भले ही वो काट रही है, सब किसी को उनको बर्दाश्त है, लेकिन ये चीज़ अंशुमान सिंह को नहीं, लेकिन राम सुजन सिंह को बर्दाश्त नहीं है। खुद की पत्नी के इस व्यवहार को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं और मतलब देख कर घुट घुट के जीते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते। इसके पीछे का रीज़न ये है कि उनका खुद का घर वो नहीं होता है, वो कंचन मिश्रा का ही घर होता है। ये ससुराल में दामाद हो करके ससुराल में ही रह गए क्योंकि कंचन मिश्रा एक अकेली थी इनके माँ बाप की, और इनके माँ बाप नहीं रहे तो फिर सारी
ज़मीन जायदाद घर वगैरह जो है इन लोगों का हो गया। तो अब राज चलता है कंचन मिश्रा का। कंचन मिश्रा के सामने रामसुजान सिंह भी कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं, लेकिन इनके दिमाग में एक आइडिया ज़रूर आती है। वो अपने छोटे बेटे अंशुमान सिंह की शादी ऐसे घर में करने की चाह रखते हैं जिस घर में जो है ऐसी लड़की से करना चाहते हैं जो लड़की वो शारदा देवी जो नाम है कंचन मिश्रा का, उनका मुकाबला कर सके। ऐसी लड़की इनको चाहिए। अंशुमान सिंह से शादी की बात बताते भी हैं, लेकिन अंशुमान सिंह माना कर देते हैं। कहते हैं पिताजी आपको तो पता है कि भाभी का इस घर में क्या हाल है, आप किसी और लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं इस घर में हमसे शादी करवा के। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे एक लड़की मिली है, और उनको लड़की मिली होती है कौन? स्मृति सिन्हा, जो मार्केट में कुछ लफंगों के साथ जम के मतलब लड़ाई कर रही होती हैं। उनकी धुलाई भी ज़बरदस्त करती हैं, जो रामसुजन सिंह देख चुके होते हैं, और उनको वो लड़की पसंद भी आ चुकी होती है। उनके पीछा करते हुए उनके घर तक भी पहुंचते हैं और उनके माँ बाप से मिलते हैं। लेकिन स्मृति सिन्हा को पहले तो लगता है कि ये बुढ़ऊ जो है हमसे शादी करने की फिराक में है, लेकिन वो बताते हैं वहाँ पे बेटी अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने आया हूँ। अब बात ये होती है कि लड़का से मिलने मिलाने की, तो इन दोनों का मेल जोल होता है। इनके फैमिली वाले इनको कहते हैं कि अरे जाके कम से कम लड़का से मिल तो लो, कैसा है क्या है। वो कहती है ना पिताजी हमको शादी नहीं करनी, हमको पढ़ के पुलिस बनना है। तो ज़बरदस्ती करते हैं कि एक बार मिल लो, जो बनना है बनना, पढ़ते रहना। जाती हैं अंशुमान सिंह राजपूत से बात करती हैं, दोनों बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्लियर बोल देती हैं स्मृति सिन्हा कि हम ये शादी नहीं करने वाले, हमको शादी नहीं करना है। लेकिन इनकी उतावलेपन को देखकर शादी को लेकर के जो है अंशुमान सिंह कहते हैं कि स्मृति सिन्हा बोल पड़ती हैं कि शादी को लेकर बड़ा उतावला हैं आप। तो वो बताते हैं कि देखिए हम अपनी शादी को लेकर उतावला नहीं हैं, हम उतावला हैं अपनी भाभी की ख़राब परिस्थिति को लेकर के, कि मेरी भाभी का क्या हाल है, क्या परिस्थिति है, इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं, इसलिए उतावला है। अपनी भाभी के बारे में बताते हैं कि हमारी माँ ऐसे करती है, ऐसा व्यवहार करती है। ये सब बातें सुन करके स्मृति सिन्हा घर चली जाती हैं, लेकिन यहाँ अभी भी शादी को लेकर हाँ करके नहीं जाती। वहाँ पे जाने के बाद ये सारी बातें अपने माता पिता को बताती हैं। इनकी माँ कहती है अच्छा हुआ बेटी कि तुमने शादी करने के लिए नहीं बोला। लेकिन तब जाके स्मृति सिन्हा कहती है कि ना माँ, हम उसी घर में शादी करेंगे। अब इसलिए करेंगे कि एक हम अपनी बहन की ज़िंदगी नहीं बचा सके, हमारी आंखों के सामने हमारी बहन नहीं रही। उनकी बहन के साथ भी यही कांड हुआ था। ये लोग मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल फैमिली, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनकी बहन की शादी एक अमीर घराने में हो गई, जिसे दहेज के लालच में जहेज के लोभियों ने मतलब प्रताड़ित कर करके उनकी ज़िंदगी छीन ली। फिर स्मृति सिन्हा कहती हैं कि हमारी बहन के साथ तो ऐसा हुआ, मेरा सपना था कि पुलिस बन के ऐसा नहीं होने दूंगी, पर पुलिस बन के पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, लेकिन अभी मेरे सामने जो मामला है वो सेम टू सेम मेरी बहन के जैसा है। और वो लड़की भी किस हालात में अपनी ज़िंदगी जी रही होगी, किस हालात से, किस मजबूरी के साथ अपना जीवन काट रही होगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम शादी करेंगे, उसी घर में शादी करेंगे और उसी लड़की से शादी करेंगे, मतलब उसी लड़के से शादी करेंगे, उस घर की बहू बनेंगे, ताकि कम से कम इस बहन को तो बचा पाऊँ। इनके माता पिता भी जब इनकी बातें सुनते हैं वो भी थोड़ा भावुक होते हैं, कहते हैं ठीक है हमें मंजूर है, तुम अगर वहाँ चाह रही हो शादी करना तो करो शादी। फिर तुरंत स्मृति सिन्हा अंशुमान सिंह को फ़ोन करके मिलने को बुलाती हैं, और तब जाके कहती हैं कि ठीक है हम शादी करने के लिए राज़ी हैं, पर बात ये है कि मैं आपको पसंद हूँ ना। ये कहते हैं हाँ पसंद तो है मुझे, मैं हूँ कि नहीं, वो भी कहती हैं पसंद है। तब जाके मामला आगे बढ़ता है। इससे पहले इन लोगों की शादी हो, यहाँ तिगड़मबाजी खेल देते हैं प्रकाश जैस, रिंकू भारती भी हैं, प्रकाश जैस भी हैं इस फिल्म में, जो दुल्हनिया नाच नचाए भोजपुरी फिल्म। इसमें कंचन मिश्रा की बेटी का किरदार कर रही हैं रिंकू भारती, और इनके दामाद हैं प्रकाश जैस, जो घर का सारा कार्यभार उन्हीं के हवाले है।
वही सब कुछ देख रेख करते हैं। घर का मालिक ही समझो ना, प्रकाश जैसी घर का मालिक है। वो एक लड़की को ऑलरेडी ला के दिखा चुके होते हैं जो रईस घर से बिलोंग करती है, और अपने सास को बहुत कुछ बता भी चुके होते हैं कि अगर इससे शादी हो गई तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे में वो लड़की शादी करने के लिए नहीं लाए थे, वो अंशुमान सिंह से शादी करा रहे थे। उनकी खुद की गर्लफ्रेंड थी, वो रखैल थी उनकी, उससे शादी करवा रहे थे कि हम लोग पैसे भी चोरी कर लेंगे और इस घर में रही मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इस फिराक में। लेकिन इन लोगों ने तिगड़मबाजी रची और स्मृति सिन्हा को एक महारानी घोषित किया, राजकुमारी। फिर उनसे शादी की बात हुई, कोर्ट में शादी हुई, गवाह लोग भी ये लोग बने, कंचन मिश्रा और प्रकाश जैस। हालांकि बाद में इन लोगों को पता भी चल गया कि ये कोई राजकुमारी नहीं है, फिर भी क्या था, जैसे जैसे स्मृति सिन्हा चाही इनको करना पड़ा, क्योंकि अब तो शादी हो चुकी थी, ये लोग गवाह भी थे, कोर्ट में शादी हुई थी। लेकिन प्रकाश जैस की सच्चाई सामने भी आ जाती है। इसमें स्मृति सिन्हा को काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जब पूरी फिल्म देखिएगा आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा कि फिल्म में क्या चीज़ दिखाई गई है, किस तरह की कहानी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।